नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के धमाकेदार एवं अद्भुत क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए क्या हमारी नई बैच शुरू हो गई जीके जीएस के लिए। साथियों, आपको वीडियो में क्या है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कराएंगे। ठीक है, आपको बता दें आज से क्या है हम जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट शुरू करने रहे हैं। अगर आप लोग को दोस्तों क्या इस बार जीके जीएस में 50 में 50 नंबर लाना है तो आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और हमारे साथ पर डे शाम 7 बजे जुड़िए। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या एसएससी जीडी में बहुत ही बेहतरीन तरह से कंप्लीट कराया, यूपी पुलिस को कराया, जिसका एग्जाम कैंसिल हो गया है, आपको री एग्जाम होने वाला है, उसकी क्लास क्या है बहुत जल्द आपके लिए शुरू होने वाली है। ठीक है, अब वर्दी दूर नहीं 2024 में साथियों आपके लिए। ठीक है, जो वर्दी है अब दूर नहीं 2024 में भाई भरत सर के द्वारा। साथियों आइए क्या वीडियो को करते हैं स्टार्ट हम और चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आप लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर गुरुजी कर रहे हैं पहला और लिखे क्या है 71 है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या है। 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसके, उसका रीजनिंग का। ठीक साथियों, और 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इसमें मैथ का। तो 35 35 70 हो गए और 71 से आपको 120 नंबर चलने वाला है आपका जीके जीएस का। तो आइए इसमें बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक खालिस्तान द्वारा विनियमित होता है। फर्स्ट नंबर है इंडियन बैंक, सेकंड नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक, थर्ड है आईसीआईसीआई बैंक और थर्ड है ये फोर्थ है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, जो सही उत्तर की बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या है, भारतीय लघु उद्योग को विनियमित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यानी आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, फिर दोस्तों आइए क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न ये है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक खाली स्थान है, क्या है ये बताना है। फर्स्ट नंबर है उत्पाद में विभेदन, बी है ये दूसरा नंबर है किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, और देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए दिए साथियों कि विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम, और फोर्थ नंबर है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए क्या एक समान मूल्य ही आपका क्या कहलाता है, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल ही सही जवाब साथियों हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये रहने वाला है, कहना है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। ठीक है, विनियामक की भांति कार्य करती है। फर्स्ट है IRDA, दूसरा नंबर है सेबी, थर्ड है RBI और फोर्थ है DRI। ठीक है, और जिसमें का सही उत्तर की बात करें वो भी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेबी जो है ये क्या म्यूचुअल फंड में करती है विनियामक की तरह कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सेबी। फिर साथियों आइए क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपके लिए प्रश्न नंबर अगला है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी ये बताइए। फर्स्ट है 1921, सेकंड है 1930, थर्ड है 1935, फोर्थ है आपका 1955। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1921 में क्या इंपीरियल बैंक की जो है स्थापना की गई थी। साथियों आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर जो है ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको जो हमारी आने वाली आरपीएफ की वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप लोग क्या अपने एजुकेशन को और ग्रो कर सके और 2024 में आप लोग वर्दी ले सकें। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे हम और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। कानून बनाना, बजट बनाना, बजट पारित करना, इस फोर्थ है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक है, तो बात करेंगे तो क्या जो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है कार्यपालिका पर नियंत्रण क्या है आपका व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा।
फिर दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है। ठीक है, ये बताना। ए है हॉब्स, बी है लॉक, सी है रूसो और डी आपका है सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, सभी सही। देखते हैं कौन सही है। तो ठीक दोस्तों, अगर बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर 3 रूसो जो है ये बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। रूसो जो है सामाजिक समझौता के प्रणेता थे। ठीक है, फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। देखिए दोस्तों, आपके लिए अगला प्रश्न है किस सार्वजनिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी, ये बताना है। ए है फर्स्ट है 65वां संशोधन, दूसरा है 69वां संशोधन, तीसरा है 72वां और चौथा आपका कोई विकल्प सही नहीं है। तो कोई ना सही होगा, देखते हैं कौन सही है इसमें साथियों। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा 69वां संशोधन। और ठीक साथियों, आपको बता दें हमने क्या आपके लिए कल वीडियो बनाई थी संविधान संशोधन से, उनमें क्या इन सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, इस क्वेश्चन अब क्या है बहुत ही आसानी होगी। अगर आप लोगों ने क्या है पॉलिटी से बनने वाले सही प्रश्नों को नहीं देखा तो हमने क्या आपके लिए चैप्टर वाइज दोस्तों करा दिए पॉलिटी के। ठीक है, 15 वीडियो उसमें होगा, ये 5 क्लास और बची है। हमने आपसे वादा किया था ना को 20 क्लास कराएंगे, तो 15 क्लास करा दिए हैं और 5 क्लास ही बाकी है, कल उसको भी 1 क्लास और करा देंगे। ठीक है, तो पॉलिटी के आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पॉलिटी इन हिंदी के नाम से। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 368 जो है खालिस्तान वर्णित करता है। क्या वर्णित करता है ये बताइए। ए है ये फर्स्ट है आपातकाल की घोषणा, सेकंड है विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन, थर्ड है न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति और फोर्थ आपका है संविधान संशोधन की संसद शक्ति। ठीक है, सही उत्तर आपका है वो हो जाएगा, देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 संविधान संशोधन की संसद शक्ति जो है क्या है आपको अनुच्छेद 368 बताया गया है। इसको भी हमने क्या है अनुच्छेद वाली वीडियो में इसको भी कराया था। आप लोगों ने पॉलिटी की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए पॉलिटी में 4 से लगभग 5 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए हमने क्या है चैप्टर वाइज पॉलिटी करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक साथियों, तो आपका अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पई स्थल हरियाणा में स्थित है। इसमें से जो हड़प्पई स्थल है वो हरियाणा में स्थित है, कौन सा ये बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर की बात करें वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है राखी गढ़ी जो है ये क्या आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। ये हड़प्पई स्थल है राखी गढ़ी। ठीक है, गढ़ी। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों क्या अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में, ठीक है, 4 मीनार ... द्वारा बनवाई गई थी। कहने का मतलब आपको यही है कि 4 मीनार जो है किसने बनवाया था। ए नंबर आपका है अलाउद्दीन खिलजी और देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका है औरंगजेब, सी है ये थर्ड है फिरोज शाह तुगलक, डी आपका है अकबर। तो बात करें इसमें एक सही उत्तर, तो सही उत्तर क्या है। ठीक है, बात करें 4 मीनार के दोस्तों, उसको क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या आपका 4 मीनार बनवाया था। याद रखना कौन, अलाउद्दीन खिलजी। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत जो है बना, लोगों का लोकप्रिय गीत बना था। ए है ये फर्स्ट है खिलाफत आंदोलन, सेकंड है भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड है असहयोग आंदोलन और फोर्थ आपका है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत जो है बन गया था। कब, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी। ए है देवगिरी, बी है जयपुर, सी अहमदाबाद, डी आपका कुरुक्षेत्र। तो आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों सही उत्तर की बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देवगिरी बिल्कुल नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका देवगिरी। फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ आपका है मध्य प्रदेश। तो बात करेंगे जो सही उत्तर वो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राजस्थान में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है साथियों बना हुआ है। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, बताना है आप लोगों को। फर्स्ट है मणिपुर, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है झारखंड, डी आपका है गोवा। त्यौहार की बात करें सही उत्तर आपका हो जाएगा फर्स्ट, मणिपुर में क्या योसंग त्यौहार मनाया जाता है। साथियों आपको फिर से बता दें, हमने आपके लिए क्या है त्यौहार से बनने वाले सही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। वाद्य यंत्र वादक हो गया, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, और प्रमुख मेले वगैरह से हमने क्या है स्टडी जीके के 10-20 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। तो इसको आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि स्टडी जीके में 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्या है एक न एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं फिर आगे हम और बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर। तो आपके लिए अगला प्रश्न ये रहने वाला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है, क्या है ये बताइए। कुलीन तंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र और क्या है अभिजात वर्ग। तो सही उत्तर की जो बात करेंगे क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी गणतंत्र जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब साथियों होने वाला है। फिर आइए क्या है बढ़ते साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो आइए चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका है ये, जलपाईगुड़ी, ठीक है, जलपाईगुड़ी खालिस्तान नदी के किनारे पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है आप लोग को ये बताना है। तो सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, तीस्ता नदी के किनारे क्या है आपका स्थित है जलपाईगुड़ी। किस नदी के किनारे तीस्ता, ठीक है। फिर आइए हम क्या है और चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए ये है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है, कौन सा है ये बताना है, ठीक है। इसमें जो बात करेंगे सही उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आरावली रिज जो है, आरावली रिज ये क्या इसकी भांति कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आरावली रिज बिल्कुल नहीं सही जवाब साथियों हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है ये बताइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन व सही उत्तर क्या है। फर्स्ट आपका अंडमान द्वीप समूह, सेकंड है निकोबार द्वीप समूह और देखिए थर्ड है लक्षद्वीप, डी है मिनी काय, ठीक है। जो बात करेंगे सही उत्तर साथियों वो आपको क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंडमान निकोबार, नहीं अंडमान द्वीप समूह बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका अंडमान द्वीप समूह। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए अगला प्रश्न ये रहने वाला है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, क्या कुमार गुप्त ने। ए आपका है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी सेकंड नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय, थर्ड है पुणे विश्वविद्यालय, डी आपका है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो जो बात करेंगे सही उत्तर वो आपको क्या देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड नालंदा, क्या नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है या प्राप्त करता है, ठीक है। देखते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, कोरामंडल और रायलसीमा जो है ये क्या उत्तर पूर्वी से मानसून प्राप्त करते हैं, कौन कोरोमंडल और रायलसीमा। फिर साथियों आइए हम चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला।
देखिए दोस्तों, आपके लिए अगला प्रश्न ये है, कह रहा है जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, ये बताइए। फर्स्ट नंबर दोस्तों कह रहा है एक समान रहती है, सेकंड नंबर है चौगुनी हो जाती है, थर्ड है तिगुनी हो जाती है, फोर्थ आपका है दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो जो बात करेंगे सही उत्तर, तो वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड नंबर सही है, चौगुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आइए क्या हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। ठीक है, ए नंबर है जल, बी है लोहे का टुकड़ा, सी है या थर्ड है सोने का टुकड़ा, और फोर्थ नंबर आपका है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जो बात करेंगे सही उत्तर वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जल, बिल्कुल ही सही जवाब साथियों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जल। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये रहने वाला है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण खाली स्थान कहलाता है, वाला नहीं होने वाला। ठीक है, उपकरण जो है क्या कहलाता है ये बताइए। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, थर्मोस्टेट कहलाता है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका थर्मोस्टेट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न आपका है मनुष्य के नाखून खाली स्थान के बने होते हैं, किसके बने होते हैं ये बताना है। ठीक है, जो बात करेंगे सही उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, कैरेटिन। कैरेटिन के क्या आपको जो नाखून बने होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ कैरेटिन। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं क्या साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। ठीक है, कौन सी है वो बताना है आप लोगों को। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ पल्मोनरी आर्टरी जो है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है, रक्त का परिवहन नहीं करती ऑक्सीजन में, पल्मो आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है ये बताइए। ए है विटामिन ए, दूसरा नंबर है विटामिन बी, और देखिए तीसरा नंबर है विटामिन सी, और डी नंबर का रहा है फोर्थ है सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें जो कि आपका वो सभी विकल्प सही हैं। कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी, और विटामिन सी क्या है हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा, सही विकल्प क्या सही हैं। फिर आइए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। ए है मीथेन और ईथेन, दूसरा नंबर है प्रोपेन और ब्यूटेन, तीसरा है पेंटेन और बेंजीन, चौथा है केवल मेथेन। ठीक है, मीथेन। तो बात करते सही उत्तर आपका, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन क्या है एलपीजी गैस के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। फिर बढ़ते हैं क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये रहने वाला है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पास क्या साथियों निम्नलिखित जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बताना है आप लोगों को। ठीक है, गैलेना के नाम से। ए है लेड सल्फेट, बी है लेड ऑक्साइड, सी है लेड सल्फाइड, डी आपका है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, लेड सल्फाइड जो है गैलेना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका लेड सल्फाइड। फिर आए दोस्तों क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक
मैग्रोव वनस्पति है। क्या मैग्रोव वनस्पति है, आप लोग को ये बताना है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करेंगे आप सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइजोफोरा। राइजोफोरा जो है क्या आपका एक मैग्रोव वनस्पति है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर आपका 100 है, वायु गुणवत्ता खालिस्तान। ठीक है, तो बताना है क्या है, देखते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है वायु प्रदूषण मापक यंत्र, इसमें क्या है वायु थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। सेकंड नंबर है वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना। थर्ड है आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। फोर्थ है वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो बात करेंगे सही उत्तर साथियों वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। क्या वायु गुणवत्ता। गुणवत्ता देखिए गुणवत्ता मिल गया, काम आपका हो गया। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें ट्रिक भी आपकी काम कर सकती है। वायु गुणवत्ता, तो वायु गुणवत्ता दर्शाने वाला एक क्या पैमाना है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बांथिक क्षेत्र पाया जाता है, ये बताइए। क्या बांथिक क्षेत्र में पाया जाता है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर की जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, जल पारिस्थितिकी तंत्र। क्या इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फिर आइए बढ़ते हैं क्या साथियों, हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका अगला। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख खालिस्तान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताइए। फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी आपका है मुख्य न्यायाधीश, यानी फोर्थ नंबर है मुख्य न्यायाधीश। तो जो बात करेंगे सही उत्तर साथियों वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। क्या है राष्ट्रपति कहा जाता है। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है ये, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। कितना किया है आप लोग को ये बताना है। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है, पर देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 65%, सेकेंड है 55%, थर्ड है 60%, फोर्थ आपका है 62%। तो क्या है 50% से बढ़ाकर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 65% कर दिया गया है, इसके लिए एक विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है 65% बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, खालिस्तान के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है, किसके द्वारा ये बताइए। ए है फोल्डर नेम, बी है फाइल साइन, सी है फाइल पाथ, डी आपका है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइल एक्सटेंशन के द्वारा क्या है कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जाता है। क्या फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो वही चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है। क्या डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है। आइए देखते हैं इसमें का सही जवाब क्या है। ठीक है, सही जवाब जो बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सत्य नहीं है। क्या कह रहा है, दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होता है। ये क्या है डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, लेकिन तीनों जो और सत्य हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान या भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेख परीक्षक जिसकी नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाएगी। ठीक है, ए है ये फर्स्ट नंबर है भारत के प्रधानमंत्री, सेकंड नंबर है भारत के महान्यवादी, थर्ड है भारत के राष्ट्रपति, या डी आपका है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है,
सही उत्तर की जो बात करेंगे वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या है इसकी नियुक्ति की जाती है, महालेख परीक्षक की। ठीक है, फिर आइए हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हाँ अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आपकी अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। ठीक, किसका था ये बताना है, मणिकर्णिका। आइए देखते हैं किसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर दोस्तों जो बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, मणिकर्णिका था। याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या है स्टार बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका है, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है, ये बताना है। ठीक है, सशस्त्र बलों की संधि से ए है, ये फर्स्ट है रूस, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है अमेरिका और फोर्थ नंबर आपका है इनमें से कोई जो है बाहर नहीं हुआ। ठीक है, तो सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूस जो है ये क्या आपका बाहर हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही सही जवाब साथियों हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न ये है, तो आपका अगला प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की खालिस्तान शैली का एक उदाहरण है, ये बताना है। क्या खजुराहो मंदिर की बात कर रहा साथियों, आइए देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या है। बात कर साथियों सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड नागर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नागर जो है वास्तुकला की शैली है खजुराहो मंदिर की, जो क्या है मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। नीचे दी गई पुस्तक, उसमें से बताना है कि अब्दुल कलाम की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, तो साथियों जो बात करेंगे आपका सही उत्तर तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर फोर्थ, द लाइफ ट्री। ठीक है, द लाइफ ट्री जो है वो अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है। ठीक है, याद रखना आप लोग, द लाइफ ट्री। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, जब एक कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो यह खालिस्तान नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, कितने करती है ये बताइए। ए फर्स्ट है 4, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ आपका है 5। तो साथियों बात करेंगे सही उत्तर तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 क्या है निर्माण करती है 4 सूत्रों का। ठीक है, 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 नई कोशिकाओं का। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत सरकार का GEM पोर्टल खालिस्तान से संबंधित है, ये बताना है। GEM पोर्टल की बात कर रहे साथियों। तो बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही बिल्कुल है, सार्वजनिक खरीद। ठीक है, यहाँ पर जो खरीद नहीं लिख पाया है, तो सार्वजनिक खरीद के लिए किस पोर्टल का यूज किया जाता है, GEM पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर साथियों और देखते हैं कि आपका हम अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न ये रहने वाला है, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने कितने प्रतिशत कोटा वृद्धि को मंजूरी दे दी है। ठीक है, फर्स्ट है 20%, सेकेंड है 30%, थर्ड है 40%, फोर्थ आपका है 50%। जो सही उत्तर की बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 50% की क्या है मजदूरी आपकी दी गई, मंजूरी। ठीक है, मजदूरी नहीं मंजूरी। फिर बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है, ये बताइए। फर्स्ट है कोसी, सेकंड है ब्रह्मपुत्र, थर्ड है तीस्ता, डी आपका है बागमती। ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आप क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड, तीस्ता नदी के लिए क्या आपका लेकर विवाद चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, बंटवारे के लिए तीस्ता नदी। फिर बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध
खाली स्थान है, किससे है ये आप लोग को बताना है। साथियों बात करेंगे सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जैव नहीं, जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक है, जैन नहीं साथियों, क्या जैव विविधता पर सम्मेलन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 था आपका। फिर आइए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को खाली स्थान द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है ये बताइए। आइए देखते हैं इसमें का कि पहले ऑप्शन वास्तव सही उत्तर क्या है। फर्स्ट है क्लोरीन की विपरीत मात्रा, ठीक है, विघटित मात्रा है। फिर थर्ड है, सेकंड है ओजोन की विघटित मात्रा, या पास का यूँ थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आपको जो हम PDF प्रोवाइड कराएंगे तो आप पास आपका क्वेश्चन सही और सफा आपको लिखा हुआ मिलने वाला है। और थर्ड आपका है नाइट्रोजन की विघटित मात्रा। फोर्थ आपका है ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। बिल्कुल नहीं, सही जवाब आपका होने वाला है क्या, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। फिर आइए हम बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न पर, और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसमें से एक जो राज्य है वो थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ आपका है पंजाब। ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश क्या है, थार रेगिस्तान का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है ये बताना है। फर्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक, सेकंड है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड है ICICI बैंक और फोर्थ आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर, वो क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या है बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, कौन कौन से रूप हैं ये बताइए। फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड है सोडियम कार्बोनेट, थर्ड है पोटेशियम कार्बोनेट, ये फोर्थ आपका है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सही उत्तर की जो बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा। फिर आइए हम बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर, क्योंकि हमने आपसे बताया है कि 50 क्वेश्चन आपको GK GS को देखने को मिलेंगे 71 से 120 तक। ठीक है, तो आपका ये 120 लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला प्रश्न आपका है, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, बैलिस्टिक। ठीक है, फर्स्ट है त्रिशूल, सेकंड है प्रलय, थर्ड है नाग, डी आपका है पृथ्वी। तो देखिए इसका नाम में ही क्या प्रलय छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका प्रलय सही हो जाएगा। सोचिए इसका जब नाम ही प्रलय है तो कितना प्रलय मचाएगा, देखने वाली बात होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका प्रलय जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक आप लोगों ने क्या इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आपको हम पर डे इसी तरह कंटिन्यू RPF कांस्टेबल की तैयारी और सही तैयारी कराते रहेंगे GK GS की। ठीक है, तो सब और इस बार अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग तो जो वीडियो आपको है सबसे पहले मिलेगी, सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, नहीं आपकी मिस हो जाएगी, इसलिए क्या चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक करिए। और एक बार क्या इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग क्या है RPF की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल की हो या SI की हो। ठीक है, तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ या दोस्तनियों के साथ, और कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और आप लोग को क्या जितने भी मन में डाउट्स हों RPF को लेकर हो या कोई भी मन में डाउट्स हो आप लोग कमेंट्स करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। जो भी आपको पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट कर सकते हैं, या किस कोई और कुछ जो भी मन हो कमेंट करिए, आपको सारा जवाब मिलेगा, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर आप हम। ठीक है, तो थैंक्स फॉर
वॉचिंग दिस वीडियो। तो वही साथियों क्या है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर शाम 7 बजे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।